हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे डाटा हायरार्की के बारे में। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन करते। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डाटा हायरार्की क्या होता है। आजकल के बिजनेस में डाटा की संस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्थाएं विभिन्न स्रोतों से डाटा उपयोग करते हैं तथा उन्हें अर्थवान रूप में परिवर्तित करती है। मैनेजर्स इस सूचना के आधार पर बिजनेस निर्णय ले सकते हैं। संस्थाएं क्वालिटी इंफॉर्मेशन के बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है तथा सभी डाटाबेस में स्टोर रहता है। डाटाबेस लॉजिकल फाइल्स का इंटीग्रेटेड स्टोर होता है, जहाँ पे डाटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उपयोग होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा को प्रभावी तथा सक्षम रूप से स्टोर, व्यवस्थित तथा प्रोसेस करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने डाटा हायरार्की के बारे में आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब हम जानेंगे डाटाबेस के उद्देश्य क्या होते हैं। तो हम देखते हैं डाटाबेस के उद्देश्य। डाटाबेस के कुल 4 उद्देश्य होते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, दूसरा है शेयरिंग, तीसरा है सिक्योरिटी और चौथा है डाटा इंटीग्रिटी। तो आइए अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता। तो डाटा हायरार्की की उपलब्धता क्या है? तो पहला पॉइंट है आपका उपलब्धता। इसमें है कि डाटा भविष्य तथा वर्तमान दोनों समय पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। मैनेजर्स तथा एंड यूजर्स को आवश्यकता अनुसार डाटा प्राप्त होना चाहिए, जिससे वे प्रभावी निर्णय ले सकें। दूसरा है शेयरिंग। अब शेयरिंग में क्या है कि इंटरप्राइज में डाटा शेयरिंग के उद्देश्य से उपयोग होता है। एक कर्मचारी डाटा तैयार करता है तथा अन्य कर्मचारियों के साथ शेयर कर सकता है। अब सुरक्षा। तो सुरक्षा के अंदर आएगा डाटा को सिस्टम में सुरक्षित कर सकते हैं तथा केवल अधिकृत यूज़र ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। डाटा इंटीग्रिटी। अब डाटा इंटीग्रिटी में क्या है, बस कि डाटाबेस सटीकता तथा समानता का उच्च स्तर बना रहता है। तो इस प्रकार डाटा हायरार्की फील्ड, रिकॉर्ड्स, फाइल्स और डाटाबेस एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ये जुड़े रहते हैं। अब फील्ड क्या है? डाटा इंटीग्रिटी के अंदर ये डाटा हायरार्की के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 4th पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है फील्ड। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड है रिकॉर्ड, थर्ड है फाइल और फोर्थ है डाटाबेस। तो पहला पॉइंट है फील्ड। तो फील्ड एक या ज़्यादा कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट है। उदाहरण के लिए पहला नाम, अंतिम नाम आदि। और दूसरा है रिकॉर्ड संबंधित फील्ड्स का स्टोर है। उदाहरण संस्थाओं तथा कर्मचारियों का रिकॉर्ड। फाइल्स हो गया, तो फाइल में क्या आ गया? तीसरा पॉइंट है आपका फाइल। तो फाइल्स का रिकॉर्ड का स्टोर होना। उदाहरण के लिए सभी कर्मचारियों का विवरण फाइल में होता है। 4th पॉइंट है आपका डाटाबेस। तो डाटाबेस में क्या? तो डाटाबेस लॉजिकल फाइल्स का एक एकीकृत संग्रह होता है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए HR डिपार्टमेंट का डाटा या फिर HR डाटाबेस में स्टोर होता है। अब मैंने आपको डाटा हायरार्की के बारे में मैंने आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम पढ़ेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, लेकिन यह पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।